एक्सरसाइज 12D से पहले एक थ्योरम है जो कि है थ्योरम नंबर 3। आपकी बुक में दिया हुआ है सारे एक्सप्लेनेशंस। कह रहा है ये थ्योरम नंबर 3 कि जो एरियाज हैं ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर is equal to the square of squares of corresponding sides। कि जो रेशियो है ना रेशियो है जो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का वो प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल या करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब देखो इसके कहने का ये है कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल आपके पास है PQR और ये दोनों सिमिलर हैं। तो आपको कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो जो रेशियो होगा एरिया का, यानी एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि जो इसमें है, अगर मान लो इसमें AB है तो उसमें PQ है इसका स्क्वायर, या फिर इसमें AC है उसमें PR है तो वो स्क्वायर, या फिर इसमें BC है और उसमें QR है तो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि जो एरिया का रेशियो है इसके इक्वल आएगा। ये हमको प्रूफ भी करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ऑलरेडी ये सिमिलर है, एंगल भी एंगल Q के इक्वल है। यहां परपेंडिकुलर गिरा दो AM और यहां परपेंडिकुलर गिरा दो PN, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यहां पे 90 यहां पे भी 90, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर। अच्छा, उससे पहले सिंस ABC सिमिलर PQR, तो देयरफॉर AB AC BC PQ PR QR। अरे भाई ये ऑलरेडी हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल की बात करी है, तो सिमिलर ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल में होते हैं। मान लो इसको फर्स्ट। अभी सेकंड वाला पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। ऑल्सो ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। देख ही सकते हो A एक्सियम से दोनों सिमिलर हो रहा है, तो देयरफॉर ट्रायंगल नहीं, देयरफॉर इसका AB और उसका PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN एंड इट इज इक्वल टू AM अपॉन में PN। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। बस आ गया। AB PQ यहां है, ये इसके इक्वल, AB PQ इसके इक्वल। ये दो प्रोपोर्शनैलिटी आपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके दिखा दी। अभी क्या करना है, अब सीधे रेशियो पे आ जाओ। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने लिखा हाफ, बेस का मतलब लिखा BC पूरा बेस, इंटू हाइट का मतलब क्या लिखेंगे AM, फिर लिखेंगे हाफ, बेस का मतलब पूरा होगा QR और हाइट का मतलब होगा पूरा PN। हाफ से हाफ रिड्यूस हो गया, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AM अपॉन, अरे सॉरी BC इंटू AM अपॉन में कितना हो जाएगा PN, ठीक है। लिख सकते हैं, कंबाइंड लिखो अलग लिखो। अब AM PN की जगह पे क्या लेके आने वाले हैं, AM PN की जगह पे फिर से हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, AB BQ, और AB PQ किसके इक्वल है,
नहीं, यहाँ पे हमारे पास बी सी क्यू आर है ना, तो बी सी क्यू आर किसके इक्वल है? बी सी क्यू आर इक्वल है ए बी पी क्यू के। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, इसका रिश्ता इसके साथ है और ये किसके इक्वल है? बी सी क्यू आर के। तो अगर हम चाहें तो ए एम अपॉन में पी एन को रिप्लेस कर सकते हैं ए बी पी क्यू से, और ए बी पी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं बी सी क्यू आर से। तो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली लिखने वाले हैं बी सी क्यू आर। तो बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू ए एम पी एन की जगह पे बी सी अपॉन में क्यू आर। तो क्या आ गया तुम्हारे पास? बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो प्रूफ हो गया। पहले देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो एक थर्ड बना लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या हो रहा है? ए एम पी एन है ए बी पी क्यू के, ए बी पी क्यू है बी सी क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख सकते हो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए एम अपॉन में पी एन, और इसको क्या मान लो? थर्ड। और यहाँ जो इंटरचेंज किया है इसके लिए लिख लो यहाँ पे भाई थर्ड से, कि कोई देख ले कि थर्ड कहाँ से आया है। तो बस यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब रेशियो किसके इक्वल हो गई? बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर। एक के इक्वल प्रूफ करनी थे तो बी सी अपॉन क्यू आर इसके इक्वल और यही इसके इक्वल, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ये थ्योरम यही कहता है, थ्योरम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12D से। ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन तो लंबा खासा है, अच्छा खासा, क्योंकि 4 पार्ट में दिया हुआ है ना। फिगर है ये 12.97, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। चलो भाई निशान लगाओ। फिर उसके बाद पी एक्स की वैल्यू 1 है, क्यू एक्स की वैल्यू 3 है, वाई आर की 4.5 है एंड क्यू आर की 9 है। फाइंड, सबसे पहले फाइंड आउट करना है पी वाई ओ। सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए। फर्दर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई का एरिया ए है, तो आपको पता करना है ए टर्म्स ऑफ ए में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पूरा एरिया ऑफ फिगर एक्स वाई आर क्यू। ओ तेरी, कोई नहीं, होगा, सारा कुछ होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू आर, सिंस एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, देयरफॉर अगर हमारा लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल में है, यानी कि पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, एक्स क्यू लिखा है तो मैं भी एक्स क्यू लिख देता हूँ, इज इक्वल टू पी वाई फाइंड आउट करना है अपॉन में वाई आर। कितना आएगा? पी एक्स की वैल्यू देखो 1, एक्स क्यू की वैल्यू देखो 3, पी वाई की वैल्यू पता करनी है, और फिर उसके बाद वाई आर की वैल्यू 4.5। तो देयरफॉर पी वाई इज इक्वल टू 4.5 इंटू 1 अपॉन में 3 से कितनी बार में जाएगा? 1.5 बार में, यानी ये आंसर मुझे आ गया 1.5, पहला वाला। अब पी एक्स वाई की एरिया अगर ए है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू किसी भी एक साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी साइड का स्क्वायर, यानी कि मैं ले लेता हूं पी एक्स अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। अब कहोगे ये कहां से आया? तो भाई थ्योरम नंबर 3 पढ़ो ना, थ्योरम नंबर 3 कि जो ट्रायंगल के एरियाज होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं वो उनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज जानो यार, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, कहीं नहीं है तो लिख सकते हो तुम यहाँ पे एक्स वाई पैरेलल क्यू आर है, तो देयरफॉर एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल, ये क्यों लिखूं? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमन लिख देते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो क्या कह रहे हैं, ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल दोनों में लाई करता है, दोनों ट्रायंगल के लिए। तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, किस एक्सियम से?
ए एक्सियम से, ठीक है। ये याद रखना, सिमिलर है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, चाहो तो इसको यहाँ भी पुट कर दो सिमिलरिटी, लेकिन तुमको दिखानी पड़ेगी, नहीं दिया है ना कहीं तो तुमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, थ्योरम 3 से आ गया कि ट्रायंगल का रेशियो ऐसा होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी एक्स वाई कितना है इन टर्म्स ऑफ ए निकालना। अगर पी एक्स वाई ए है, यहाँ ए लिख दो, पी एक्स की वैल्यू 1 है, लेकिन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी से क्यू की वैल्यू कितनी है, अच्छा 1+3 है, तो 1+3, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, कितना आएगा। अच्छा यहाँ नहीं करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, अरे आ जाएगा 1 ही आएगा, और 3 1 4 का स्क्वायर 16 आएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। गलत आ रहा है क्या, गलत आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा लिया। अगर पी क्यू आर लिया है ना तो पी क्यू ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, x नीचे होना चाहिए। यानी यहाँ पे आपका 1+3 ऊपर होगा उसका स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए अपॉन में 1, कोई वैल्यू नहीं उसकी, तो कितना आ जाएगा 16a। हाँ यहाँ पे बस यही हुआ था कि पी क्यू आर है तो पी क्यू ऊपर होना चाहिए था, पी एक्स नीचे होना चाहिए था। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई आर क्यू, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना, एक्स वाई आर क्यू। अच्छा एक चीज तो पता है मेरे को, पी क्यू आर की वैल्यू 16 है और पी एक्स वाई की कितनी वैल्यू है, ए है, तो हम निकालते हैं एरिया एक्स वाई क्यू क्या है, एक्स वाई आर क्यू। यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ फिगर एक्स वाई आर क्यू इज इक्वल टू पूरा ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस ट्रायंगल पी एक्स वाई, यही होगा ना। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, ये पूरा पी क्यू आर में से ये ऊपर का टॉप का निकाल दो, एक्स वाई आर क्यू बच गया। पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 16a, अभी कैलकुलेट की, पी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, ए कितना आ गया, इसका एरिया 15 है इन टर्म्स ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ये जो फिगर है ये दिखा रहा है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को, मतलब ये ए बी सी देख सकते हो, 12 3 15 है, 15 इधर भी, ये भी एक आइसोसेलेस है, और ये वाली ट्रायंगल भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड इक्वल साइन दिया हुआ है। वैल्यूज बाकी फर्दर सबकी दी हुई हैं, कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ ए पी। भाई पी कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब ए पी यहाँ है ना। ए पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी। तो ऐसे ट्रायंगल्स में ना देखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन एक ही चीज़ का होता है, किस साइड को ऊपर लेंगे किस साइड को नीचे लेंगे। ये ऑलमोस्ट मैंने भी फेस किया है, हर कोई यही फेस करता है सिमिलरिटी में, और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हो जाता है, फिर पता चलता है कि आंसर नहीं आ रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि साइड कौन सी ऊपर होगी, कौन सी साइड नीचे होगी, और कौन सी वाली साइड किसके साथ हम प्रोपोर्शन लेने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर आइसोसेलेस सिमिलर, है ना, यहाँ पे वर्ड यूज किया है आइसोसेलेस सिमिलर ट्रायंगल्स, पहले ही बता दिया है सिमिलर ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है सिमिलर ट्रायंगल है, देयरफॉर साइड प्रोपोर्शन में होगी तो वही देखना है मेरे को कि कौन सी होगी। यहाँ पे देखो ये दोनों होंगी, 15 है 15 है। अच्छा ये जो ए पी की वैल्यू है ना वो नहीं दी हुई है, ठीक है, तो लिख लेना कहीं पे, लेट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, ले लिया हमने। अब यहाँ पे अगर AP को हमने x लिया, यानी ये इस डायग्राम में देखो AP को x लिया, तो 4 + x इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 + x आ गई। ये दो साइड उस दो साइड के सेम ही है, लेकिन ये तीसरे वाले में बस दिक्कत है ना।
तो यहाँ देखो ये तीसरे वाले के सामने ये और ये कौन है, सबसे पहले इन्हीं को ले लेते हैं। तो ये ट्रायंगल के लिए है, इसके सामने साइड है कौन सी हमारे पास, ए सी। उसमें कौन सी साइड है, पी के सामने देखो ए क्यू इज इक्वल टू इसमें कौन सा है, ए बी। उसमें कोई सा भी ले सकते हैं, ए पी। और इसमें कौन सा है, अब बचा बी सी। और उसमें दूसरा कौन सा ले सकते हैं, ए क्यू ए पी हो चुका है तो पी क्यू ले सकते हैं। मतलब दिक्कत कहाँ है, बस यहाँ आइसोसेलेस है तो ये दोनों में तो दोनों के साइड कुछ भी रखेंगे सेम आएगा। ये तीसरा वाला साइड जानना जरूरी था कि किसके नीचे कौन आएगा। वैल्यूज रखो ए सी की 4 + x अपॉन में ए सी की वैल्यू हमने रख दी। ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। ए पी की वैल्यू मैंने क्या ली है, x ली है। अब हम चाहें तो रुक जाएं, क्या ज़रूरत है आगे जाने की, नहीं जाते हैं, बस यहीं रुक जाओ। देयरफॉर 4x + x² = 45। x² + 4x - 45 = हाउ मच, 0। 9 5 जब 45 होता है तो स्प्लिट करते हैं, x² + 9x - 5x - 45 = हाउ मच, 0। x की वैल्यू लेते हैं, x + 9 आएगा, -5 कॉमन लेंगे, अगेन x + 9 आएगा, यानी कि x + 9 या फिर x - 5 = 0। तो आइदर x + 9 = 0 और x - 5 = 0। इन दो में से ये वैल्यू निगेटिव है और ये पॉजिटिव आ रही है तो हम निगेटिव वाले को छोड़ देंगे। सिंस -9 बीइंग निगेटिव, देयरफॉर x - 5 = 0, तो x = 5। ये आंसर हो गया मेरा। x कितना आया मेरा, 5 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ये आ गया आपके पास आंसर 5। अब ट्रायंगल का रेशियो निकालना है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, देखो आप साइड के स्क्वायर के इसका जो प्रोपोर्शन आएगा वो साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कोई सी भी ले लो, यहाँ पे ए सी अपॉन में ए क्यू लिया था वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना, वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई एक से साइड उठाते हैं, ए बी अपॉन में ए पी लिख देते हैं, इक्वल टू ए बी अपॉन में ए पी का स्क्वायर और स्क्वायर। ए बी अपॉन में ए बी क्या, ए बी कितनी है 15 का स्क्वायर, ए पी कितना है x यानी कि 5 का स्क्वायर, कितना आया 225 अपॉन में 25, एक बार में 9 बार में, रेशियो कितना आया 9/1 और लिख सकते हो 9:1। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इफ AB = 2 एंड DEF = 4। तो ऐसे केस में देखो, अगर हम चाहें तो बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो होगा क्या, रेशियो क्या होगा उनका एरिया का, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू किसी भी एक साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा ना, साइड के स्क्वायर कर देंगे। तो ए बी अपॉन में डी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ ए बी अपॉन में डी स्क्वायर कर दिया तो अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ 2 का स्क्वायर है और नीचे 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 अपॉन में 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी 1:4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ़, अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 अपॉन में 25 दिया हुआ है, ठीक है।
तो आपको ए बी अपॉन में डी पता करना है। तो ये जो एरिया का रेशियो है दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है? साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हम ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन में डी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये 16/25 दिया है, दोनों पे स्क्वायर है, तो ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू 16/25 कर देंगे। फिर इसके बाद देखो क्या हो जाएगा आगे, इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा 16/25, तो कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, P डिवाइड करता है साइड AB को सच दैट AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:2। तो पहले हम इसको डायग्राम बनाते हैं एक। तो ये रहा मेरा डायग्राम। अब ये डायग्राम बन गया मेरा ABC। P क्या है? P पॉइंट है किसके ऊपर? ऑन द साइड AB, और सच दैट कि AP इज टू PB 1:2 हो रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं वरना अच्छा लगेगा नहीं। हाँ, यहाँ बना दे रहे हैं। तो AP इज टू PB कितना है? 1:2 का रेशियो है। और सच दैट PQ पैरेलल BC, Q इज अ पॉइंट ऑन AC, Q इज अ पॉइंट ऑन AC कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ टू द ट्रेपीजियम PQ BPQC। तो अब इस देखो, पहली बात तो ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलर तो है, लेकिन एटलीस्ट तुमको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाओगे? सॉल्यूशन क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ सिंस PQ पैरेलल BC। पता है सिर्फ ये पैरेलल है ना, तो भी हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि एक्चुअली में ये एंगल अभी हम करेस्पॉन्डिंग दिखाएंगे, ये वाली एंगल, और बाकी एंगल ए को कॉमन दिखाएंगे। तो देयरफॉर एंगल APQ, एंगल B और एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये तुम्हारा कौन सा एंगल था? करेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कौन सा एंगल है? ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल APQ। अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन में एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाउ मच? इसका साइड AP अपॉन में इसका साइड AB, ठीक है, का स्क्वायर। अब तुम देखो यहाँ पे AP तो पता है 1 है, लेकिन AB कितनी है? देखो यहाँ पे AP तो पता है मुझे 1 का स्क्वायर हो गया, लेकिन AB कितनी है? AB में तुमको जोड़ना पड़ेगा 1 भी और साथ में 2 भी। तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 1 अपॉन में 9। यानी कि अगर APQ की एरिया 1 है तो ABC की एरिया कितनी है? 9 है। अब नाउ एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन में एरिया ट्रेपीजियम BPQC, कोई रिश्ता नहीं होता इनका, लेकिन रेशियो निकालना है। मुझे पता है हम अब निकाल सकते हैं, वो तो ट्रायंगल के लिए ये थ्योरम था, थ्योरम 3। अभी यहाँ देखो क्या करेंगे, APQ के लिए 1 ही हो गया एरिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन BPQC कैसे निकलेगा? BPQC का अगर एरिया निकालना है तो पूरे ABC में से APQ निकाल दो। तो हम क्या निकालेंगे? एरिया ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ट्रायंगल APQ। अभी देखो एरिया ABC कितना आया है? 9 आया है। अब माइनस एरिया APQ कितना है? 1। कितना आ जाएगा आंसर? 1/8। यानी रेशियो कितना आ जाएगा? 1:8। यहाँ पे कोई वो थ्योरम नहीं है, यहाँ पे जनरली मैंने रेशियो लिया है, और रेशियो लेने के बाद BPQC को हम लिख सकते हैं ABC APQ के फॉर्म में, कि ABC में से APQ जाएगा तो बचेगा मेरा BPQC। तो बस मैंने उन दोनों की वैल्यूज ऊपर के रेशियो से ली है और वो रेशियो यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो गया मेरा आंसर।